बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। इज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी आपकी फेवरेट चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम गुज़िश्ता कई दिनों से बच्चियां जब बालिग होती हैं तो उनकी ब्रेस्ट के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक ब्रेस्ट ही है और ये वीडियो खुसूसन बच्चियों की माओं के लिए है। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ब्रेस्ट की बनावट में चर्बी और गुदूद बहुत अहम होते हैं। अगर लड़की फरबांदाम यानी मोटी है और उसकी जिस्म पर चर्बी की मोटी तह है तो ये पिस्तानों पर भी हो सकती है और ऐसी लड़की की ब्रेस्ट बाकी जिस्म की मुनासबत से मोटी होती है। हालांकि ये भी जरूरी नहीं। फरबा अंदाम लड़कियों या औरतों के जिस्म पर चर्बी की तकसीम हर जगह बराबर होना लाजमी नहीं होता। ये भी मुमकिन है कि कोई लड़की या औरत मोटी हो जाए लेकिन उसकी ब्रेस्ट का साइज मोरूसी वजूहात से छोटा हो तो ये उसके बाकी जिस्म की मुनासबत से छोटे रहेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए गुदूद की तो ब्रेस्ट के उभार का दूसरा अंसर गुदूद होते हैं जिनको बड़ा करने की कोई तरकीब आज तक इजाद नहीं हुई है। ये दूध पैदा करने वाले गुदूद होते हैं। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इनके गुदूद की तादाद में इजाफा हो जाता है और ये बड़े भी हो जाते हैं। इसलिए इस दौर में औरत की ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है। अगर औरत बच्चे को अपना दूध पिला रही हो तो ये दूध छाती में निप्पल के नीचे जमा होता रहता है और बच्चे के चूसने पर बाहर की तरफ बहता है। दूध पिलाने का जमाना खत्म होने के बाद ब्रेस्ट के गुदूद दोबारा पहली हालत पर वापस आ जाते हैं और औरत की चेस्ट भी पहले जितनी हो जाती है। इसलिए इन चीजों के ऊपर जो औरतों में और बच्चियों में ख्यालात और तसव्वुरात पाए जाते हैं ये उमूमन बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। इसलिए इन गलत फहमियों में पढ़कर बाजारी क्रीमें और लोशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो कि आपकी चर्बी या गुदूद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नेचुरल सिस्टम होता है, इसको कुदरत ही जानती है और इसको कुदरत के पर ही छोड़ देना चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।